yes, IITs makes your life simpler, but that does not mean कि you cannot turn around your current situation, right? तब आप हमेशा चीज़ों को बदल सकते हो. नॉन IITs IITs से अच्छा कमाने लग रहे हैं. Exactly. I have seen so many cases of that. Now that you left Swiggy, plus जो नॉन IIT कॉलेज से भी बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि what can they expect to make. 28-30 के आसपास पहुंच जाता है अगर आप वैसे देखोगे तो. मतलब टेक्निकली अगर उन स्टॉक्स को भी गिन ले तो 30 लाख स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज मिल सकता है. सी, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि योर रैंक इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ क्राइटेरिया टू से हाउ मच सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, राइट? इट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. ये कभी नहीं हुआ था, ये होने भी नहीं वाला. तो यार आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स यूपी एमपी इस वाली रीजन से हमें देखते हैं, और आज आपके लिए हम मध्य प्रदेश से ही एक काफ़ी बढ़िया गेस्ट लेके आए हैं यार. ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के लिए काम करते हैं, और आपको जान के एक्चुअली हैरानी होगी कि यार ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज. इनकी रैंक जेई में खराब आई थी, पर उसने कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे इनको रोका नहीं. कॉलेज के अंदर जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करी. एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे 6 से 8 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का एवरेज पैकेज चलता था, वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसका आप मान लो 3x पैकेज क्रैक किया स्विगी के अंदर, और उसके बाद अब ये नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक में काम करते हैं. आज हमारे साथ अनुभव सर है. रियली हैप्पी टू हैव यू हियर सर. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आई एम ग्रेट कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. लवली. तो आज आपसे एक कैंडिड चैट करेंगे. बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी जेई में रैंक कहीं ना कहीं कम रह गई है, उस वजह से परेशान हो जाते हैं कि आईआईटी नहीं मिला मेरे को. तो मेरे को लगता है कि उनके लिए आपकी स्टोरी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी. कि इन सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो इनके मन में ये फीड करवाया गया. हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, सैडली कोटा का कोचिंग कल्चर है, तो इनके टीचर्स इन्हें शुरू से ये कहते आए हैं कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो अब तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा आईआईटी से ही सब कुछ होता है. तो उन्हीं की चीज़ों को थोड़ा सा हम जो मिथ्स हैं उन्हें डीबंक करने की कोशिश कर रहे होंगे. अपना मेरे को एक बार ब्रीफ इंट्रो आप थोड़ा सा बता दो कि where were you born and brought up, what school did you go to, what college did you go to, and where are you working currently? Okay, sure. So hi, मेरा नाम अनुभव है. So originally मैं बिलोंग करता हूँ सेंट्रल इंडिया से. So मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बुढ़ार में हुआ था. उसके बाद मैंने अपनी क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशंस कोरबा से दी, जो कि छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा शहर है. एंड 11th एंड 12th के लिए मैं इंदौर गया, जहाँ पे मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन की, राइट. एंड 2 साल मैंने काफ़ी जेई की प्रिपरेशन की. उसके बाद मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, राइट. एंड देन इवेंचुअली थ्रू जेई मेंस मेरा सिलेक्शन नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ. मेरी ब्रांच उसमें कंप्यूटर साइंस थी. 4 साल के बाद आई जॉइंड स्विगी, जहाँ पे I joined as a software engineer, and then I eventually rose to the rank of a senior software engineer. And currently मैं काम करता हूँ NAB पे, which is National Australia Bank, and वो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में. गॉट इट, परफेक्ट. तो अनुभव एक बार जेई वाली जर्नी पे हम वापस जाते हैं, एंड आई वुड वांट टू आस्क यू कि आपकी जेई रैंक क्या थी बैक इन 2017. यू गेव द एग्जाम, राइट? सो मुझे बहुत अच्छे से याद है. मतलब मुझे मेरी एग्जैक्ट रैंक भी याद है, बट जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, मेरी रैंक 80 के आसपास थी जेई मेंस में, राइट. एंड उस टाइम पे 360 मार्क्स एग्जाम हुआ करता था. एंड मेरा पहला बैच था जहाँ पे इन्होंने जो 75% जेई स्कोर एंड 25% बोर्ड्स वाला वो थिंग स्क्रैप कर दिया था. एंड पूरा बेसिकली आपका जो भी रैंक था वो जेई मेंस के रैंक पे डिसाइड हुआ. तो अगर 80,000 आ गई रैंक तो वो 80,000 फिक्स्ड है. एग्जैक्टली, बेसिस पे. सो आपके जो मार्क्स आपके आगे वही आपकी रैंक होने वाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. मतलब वहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है. सो मार्क्स मुझे याद है कुछ अराउंड 100 के आसपास थे. 101 कुछ मार्क्स थे 360 में, राइट. एंड उसमें से भी मेरा मेजॉरिटी स्कोर केमिस्ट्री में था, एंड फिजिक्स और मैथ्स में कम स्कोर्स थे. सो मेरी जो एक्चुअल रैंक बनी थी वो समथिंग अराउंड 80 के बनी थी.
और उस टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट 1 लाख और 1,25,000 कैंडिडेट्स जेई एडवांस के लिए जाते थे राइट आउट ऑफ जो आई थिंक 12-13 लाख जो भी बच्चे देते थे उस टाइम पे, राइट. सो मैं जेई एडवांस में अपियर हुआ इन 2017 ओनली. एंड कट ऑफ से लाइक जे एडवांस का जो कट ऑफ था आई वाज लाइक आई थिंक 1.5 या 2 मार्क्स अवे फ्रॉम द कट ऑफ फॉर जे एडवांस. सो कुछ एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट आती है, राइट. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मेरिट लिस्ट बट नो आई डिड नॉट क्लियर जेई एडवांस एज सच. सो मेरा जो भी था मतलब आई न्यू कि अब जो जेई भी मेन से ही जेई करना मेन से ही करना है है. जेई आईआईटी एडवांस वाला जो हमें सीन वो ड्रीम पूरा, लेके हाँ चलने वो लग पूरा रहे थे कट हो वो गया था. दैट yes. इज वो ओवर. पूरा ओवर हो चुका था. समझ गया. मतलब ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ क्योंकि यहाँ पे एट पुलारिस हमें लगता है कि वो जो आईआईटी ना होने का रिग्रेट है हम्म वो ज़्यादा ड्रीम्स और बच्चों को मार देता है जितना मतलब वो अगर पढ़ाई अपने जो भी एक उन्हें पर्टिकुलर कॉलेज मिलता है उसके अंदर भी वो उतनी ही डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से परफॉर्म कर रहे हैं जितना उन्होंने जेई में किया था. तो आई थिंक कि बहुत अच्छी करियर ट्रेजेक्टरीज वहाँ से भी निकल सकती है. एंड वी हैव यू एज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट. आपने इवेंचुअली आपने बताया नोएडा का एक कॉलेज था जेपी इंस्टीट्यूट. टियर 2 टियर 3 वाले ब्रैकेट में ही इस कॉलेज को मैं रखूंगा कहीं ना कहीं, राइट. और वहाँ से भी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से 5-6-7 लाख 8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपके आसपास के बैचमेट्स के अज्यूमिंग यही पैकेजेस लगने लग रहे थे. तो वहाँ से यू वर एबल टू ब्रेक आउट ऑफ द क्राउड एंड यू गॉट इनटू स्विगी, राइट. तो वो वाला ऑप्शन तो है, बस मेरे को वो लगता है कि एक भेड़ चाल बनी हुई है कि आईआईटी है तो सक्सेस है वरना तो हमारे करियर में कुछ नहीं है. सो मतलब मैं यही इसमें कहूँगा कि सी इंडिया इज सोल्ड ऑन आईआईटी ड्रीम्स, राइट. सो अगर आप इंडिया की डेमोग्राफी देखोगे हर बच्चे को आईआईटी जाना है ना. मतलब उनको है बचपन से ये है कि शायद उन्होंने आईआईटी के सक्सेस स्टोरीज देखी है या बहुत सारे लेजेंड्स जो है जो आप इनको फॉलो भी करते हो आप पाओगे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आईआईटीज, राइट. सो इंडिया हैज मतलब द बच्चे ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन सोल्ड ऑन द आईआईटी ड्रीम्स, ठीक है. या मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि आईआईटी जो आपकी पाथ है उसको बहुत स्मूथ कर देती है, राइट. सो लेट्स से नेक्स्ट 4-5 इयर्स आपका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो बहुत स्मूथ कर देता है, राइट. इसमें देयर इज नो डाउट सराउंडिंग दैट. बट मेन पॉइंट है कि जो आपने कहा कि जितने शिद्दत से लेट्स से आप जेई के दिनों में प्रिपेयर कर रहे थे अगर आप उतनी शिद्दत से कोई एक डिसेंट इनफ इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ से तैयारी करोगे और वही सेम कंसेप्ट पढ़ोगे सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बेसिकली आप when if not at that specific level but let's say in some coming years when you enter the corporate industry आप more or less the same level of IIT crowd पे आ जाओगे, right. So the thing is कि yes IITs makes your life simpler but that does not mean कि you cannot turn around your current situation, right. तब आप हमेशा चीज़ों को बदल सकते हो वो अगर आप मेहनत करते हो. इफ़ यू डू दैट लेट्स से 4 साल आपके जो कॉलेज में अगर आपने अच्छे शिद्दत से मेहनत की अपने अपने कंसेप्ट्स पे वर्क किया और आपने मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ बेसिकली आपने पढ़ाई की, राइट. देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप मोर और लेस जो कैंडिडेट्स है आईआईटीज के आप उनके लेवल पे पहुंच जाओगे इवेंचुअली. सो वो होने वाला है. सो एंड मतलब आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स एंड मतलब बीइंग इन कॉर्पोरेट फॉर लेट्स से जितने भी साल से मैं हूँ 3-4 सालों से मैंने एग्जांपल्स बहुत देखे एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन परफॉर्मिंग डिसेंट एनफ टू अ गुड एक्सटेंट एंड कंपेयर टू द लेवल ऑफ लाइक लेट्स से व्हाट द आईआईटीएंस आर परफॉर्मिंग. अंडरस्टूड. आपको लगता है जैसे आपकी स्विगी में आपने काम किया और अभी आप नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में काम कर रहे हो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो मेरे हिसाब से तो यही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक नॉन आईआईटी कॉलेज से होके भी हम ऐसे इंटरनेशनल लेवल की फॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं. आपके बहुत सारे आईआईटीएन फ्रेंड्स रहे होंगे या जॉब के अंदर लोग रहे होंगे जो खुद आईआईटीज में थे. तो क्या आप कह सकते हो कि आप एक नॉन आईआईटी कॉलेज से थे और आज आप उनके जितना या उनसे अच्छा ही फाइनेंशियल टर्म्स में कर रहे हो अपनी लाइफ में? सो देखो डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए बट मैं खुद की बात करूंगा बिकॉज मतलब यू आर योर ओन बिगेस्ट कंपटीटर, राइट. मतलब अगर आप सोचते हो कि दिस इज द लेवल कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ यू कैन अचीव दैट लाइक जस्ट दैट टेक्स दैट बिलीव, राइट. सो यस मैंने अभी तक जितने सारे एग्जांपल्स देखे, राइट. सो आई वर्कड इन स्विगी, आई करंटली वर्क एट एनएबी. सो बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, बहुत सारों के साथ इंटरेक्ट किया है, राइट. एंड
मोस्टली बिकॉज जब आप एक बार कंपनी में आ जाते हो देन देर इज दैट लेवल प्लेइंग फील्ड वो आ गया, राइट? सो जिस चीज पे आईआईटीएंस काम करे आप मोर और लेस भी आप उसी चीज पे काम कर रहे हो, राइट? एंड मे बी आईआईटीएंस को नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होगी या मेंटरशिप उनको बेटर मिली होगी या देर आर XYZ रीजंस, राइट? बट वंस यू आर ओवर देयर यू नाउ एटलीस्ट हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट? आप उसी मतलब आप चाहो तो आप उनको भी बीट कर सकते हो इन देयर ओन गेम, राइट? सो येस, लाइक द अमाउंट ऑफ टाइम मैं जितने भी 3-4 साल कॉर्पोरेट में रहा हूँ मैंने ये देखा है कि अगर आप अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेटेड टू इट, एंड लेट्स से मतलब यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, राइट? द बिगेस्ट थिंग बीइंग आप ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू नो योर लिमिटेशंस, यू नो योर रीच, you know okay this is what I have been meant for, you will be more or less at the same level and financially भी एक पॉइंट के बाद वो जो गैप में दिखता है, राइट? कि ओके ठीक है आईआईटीएन स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज इतना कमाते हैं, नॉन आईआईटीएंस इतने कमाते हैं, राइट? वो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वो टाइम के साथ दैट गैप विल इवेंचुअली डिक्रीज एंड देन इट माइट, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो इट माइट आल्सो हैपन कि आप उनको सरपास कर जाओगे। अच्छा, आपने देखे हैं ऐसे केसेस जो आईआईटी नॉन आईआईटीएंस से अच्छा कमाने लग रहे हैं? एग्जैक्टली आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ दैट। अगेन देखो कंपटीशन हमेशा अपने साथ होना चाहिए, यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग विद ओके ठीक है आईआईटी से इतना कमा रहे हैं, एनआईटी से इतना कमा रहे हैं, उनसे कितना कमा रहे हैं, बट या टू बी ऑनेस्ट आई हैव सीन द केसेस वेयर लेट्स से नॉन आईआईटी folk and IIT folks, like the non IIT folks have been earning to a like let's say थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं as compared to the IIT folks. So yeah, I've seen that. और ऐसे ही आपको लगता है कि थोड़े एक दो एक्सेप्शंस होते हैं या मतलब ऐसे मल्टीट्यूड्स ऑफ केसेस मिल जाएंगे? नहीं, इंडस्ट्री में आपको इसमें मल्टीट्यूड ऑफ केसेस मिल जाएंगे। आई मीन अगर आप आई एम नॉट श्योर बट इफ यू ओपन लिंक्डइन, राइट, एंड इफ यू सी ठीक है कि ये बंदा कौन से कॉलेज से था, राइट, उसकी करंट पोजीशन क्या है, देयर आर वेबसाइट व्हिच टेल्स यू कि बेस्ड ऑन द करंट पोजीशंस व्हाट आर द कंपेंसेशन दैट दिस गाय, ग्लासडोर आई गेस, ग्लासडोर है, levels.fi है, बहुत सारे वैसे मतलब होती है, राइट? एंड आपको एक आइडिया लग जाता है, राइट? सो अगर आप उससे देखोगे तो यू विल ऑलवेज गेट दोज एग्जांपल्स एंड आपको बहुत सारे मिलेंगे, राइट? वेयर मतलब a folk from a non IIT is actually doing very very well in his life, right? And with the IT boom that we have in India right now, how things are rapidly changing, right? And मतलब I assume कि things are eventually going to get very better from here, right? वो गैप कहीं ना कहीं वो कम हो ही जाएगा। एंड मैं ये बात हमेशा हर को कहता हूँ कि IT सेक्टर जो है ना दैट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक फील्ड, राइट? बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम IT सेक्टर, इसलिए मैं IT सेक्टर की बात कर सकता हूँ, नॉट श्योर अबाउट द पार्ट्स, बट जो IT सेक्टर है वो बहुत डेमोक्रेटिक फील्ड है, राइट? जब आप एक बार कंपनी में आ गए इट डज नॉट डिस्टिंग्विश कि आप एक Tier 1 कॉलेज से हो, एक Tier 2 कॉलेज से हो, एक Tier 3 कॉलेज से हो, राइट? आपको भी वही प्रोजेक्ट पे काम करना है जो कोई XYZ बंदा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि बेटर कॉलेज से हो सकता है, राइट? आप भी सेम प्रोजेक्ट पे काम करो, वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट? अब व्हाट इट मैटर्स दैट आप उस काम को जो काम आप दोनों कर रहे हो आप उसको कैसे करते हो, कितने अच्छे से कर रहे हो, राइट? कितने अच्छे से आप उसको प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, दैट मैटर्स, राइट? आप मतलब बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू अचीव इज कि एक माइक्रोसॉफ्ट या हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गूगल Tier 1 IIT दिल्ली से हायर कर रही है वर्सेस गूगल जाती है एक जेपी नोएडा के अंदर हायर करने, वर्सेस यही गूगल जाती है एमिटी शारदा मतलब Tier 4 वाली हमारी लेयर के अंदर, तो तीनों से अगर कोई भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसने अपने लाइफ प्रोजेक्ट्स करे हैं, उसके पास राइट मेंटरशिप थी, फर्स्ट ईयर से वो कोडिंग पढ़ाई कर रहा है, राइट, ही हैज डन सम गुड इंटर्नशिप, हैकाथॉन्स, नेटवर्किंग, तो अगर इस बच्चे को 50 लाख मिल रहे हैं तो इसको भी 50 मिलेंगे, इसको भी 50 मिलेंगे, सबका लेवल है प्लेइंग फील्ड, या ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन होएगी कि Tier 4 वाले को 20 लाख मिलेंगे और IIT वाले को 60 लाख मिलेंगे सेम प्रोफाइल के लिए? सो देखो वो तो हाउ थिंग्स हैव बीन प्रोग्राम्ड या जैसे चीजें चलती है आईआईटीएंस वालों को पैकेज या जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे पैकेज ज्यादा होता है, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ वो मतलब कॉलेज मतलब वो जो मतलब कंपनी को अगर बेस्ट ऑफ द टैलेंट चाहिए दैट इज हाउ दे आर पेइंग इट कि ठीक है मतलब वी विल पे यू द बेस्ट ऑफ द मनी, राइट? सो लेट्स से कोई कंपनी है वो एक कॉलेज में 50 लाख देती है, दूसरे कॉलेज में 30 देती है, थर्ड कॉलेज में 20 देती है, वो that happens, like no one is denying that factor, वो होता है, right? But वही मैं कह रहा हूँ कि the moment you step into it, right? Let's suppose कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, कोई बंदा कोई Tier 1 इंस्टीट्यूट से आ रहा है उसको भी सेम प्रोजेक्ट असाइन हुआ, राइट? और अगर मैं उस बंदे से बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो एक्सपोजर था कि मैंने लेट्स से हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है या मैं बचपन मतलब आई फर्स्ट से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इंटर्नशिप अच्छी की, मेरे पास वो एक्सपोजर था, राइट? सो मेरी जो ग्रोथ होगी वो बहुत रैपिडली होगी, क्योंकि मे बी दैट गाय वाज टू कंफर्टेबल इन IIT, उसको प्लैटर पे मिल गया, you had to actually work hard. Yeah. Understood. अब अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं जेई वाले टाइम में, हमारी रैंक आ गई, हम कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए कुछ चीजें देखने लग रहे हैं, तो आपके हिसाब से
क्या क्राइटेरियाज स्पेसिफिकली हमें, अगर हम आज एक कॉलेज चूज कर रहे हैं अपने लिए, हमें बीटेक करनी है अगले 4 साल के हिसाब से कि 2028 में कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होएगा और वो 2028 में एक टेक प्लेसमेंट लेने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरियाज उसको देखने चाहिए कॉलेज चूज करने से पहले? ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, एंड मतलब इसका आंसर आपको आप 4 लोगों से पूछेंगे उसका अलग वो देंगे, राइट। एंड मैं यही चीज़, मतलब मुझसे जो भी ये बात करता है मैं उनसे यही कहता हूँ कि नंबर 1 चीज़ आप ये देखो कि उस कॉलेज का लोकेशन क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। लोकेशन एंड एक्सपोजर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट आप भी ये बात एग्री करोगे कि लेट्स से कोई कॉलेज आपका बहुत इंटीरियर्स पे है, बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है, राइट, एंड वर्सेस कोई अच्छा कॉलेज है जो कि डिसेंट इनफ सिटी में है, तो यू गेट दैट लेवल ऑफ एक्सपोजर, राइट। सो एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। सो एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा आप उतना आगे जाओगे, बिकॉज यू विल इंटरेक्ट विद पीपल हु आर इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, राइट। मतलब मे बी कोई किसी की सिचुएशन ये है, वो चीज़ से आ रहा है, कोई चीज़ ऐसे कर रहा है, सो आपको वो एक्सपोजर मिलता है। तो मतलब बीइंग इन बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, आप मतलब काफी सारे लोगों we से should not be limiting to these cities, या नहीं कि these are the, like let's say the holy triangle या holy corridor, ऐसा कुछ नहीं है, but there are good tier 2 tier 3 cities as well जहाँ पे भी एक्सपोजर अच्छा है, क्राउड मतलब अच्छी खासी हो रही है, मतलब लोगों का आइडिया है कि क्या चल रहा है, राइट। सो मतलब यार दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई, मतलब ठीक है ये तो ऑलवेज है, बट लेट्स सपोज अहमदाबाद, वो एक अच्छा खासा भी आईटी क्राउड वहाँ पे आ रहा है, राइट। भुवनेश्वर एक अच्छा खासा आईटी क्राउड आ रहा है, राइट। नंबर 2 उसका करिकुलम अच्छा होना चाहिए, राइट। सो अगर आप इंडस्ट्री पे देखोगे, सो स्पेशली अगर मैं टेक इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, सो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही है, राइट। सो जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट करा था तब चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था, ठीक है, मतलब 2021 पे किसी ने चैट जीपीटी सुना भी नहीं था, राइट। 2022 आते आते 22 के लास्ट आते आते देयर वाज अ हाइप कि ओके जेन एआई समथिंग कुछ आ रहा है, राइट, कि हाँ ऐसा कुछ हो, हाँ ओपन एआई का नाम कान में आने लग गया था कि ठीक है ओपन एआई कुछ आ रहा है। 2003 आता था, लोगों को सोचा अच्छा कुछ चैट जीपीटी रिलीज हुआ है, राइट, उसका 3.5 वर्जन या 4 वर्जन कुछ रिलीज हुआ है। आर यू एबल टू अकोमोडेट और आर यू एबल टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग करिकुलम होना चाहिए? यस एग्जैक्टली, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग करिकुलम होना चाहिए दैट इज डिजाइंड टू एक्चुअली ओपन अप योर थॉट प्रोसेस, राइट। मतलब बेसिकली वो आपको एक क्यूरियस बनाए कि अच्छा ठीक है अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, व्हाई इट इज लाइक okay, matlab if let's say I'm doing something in AWS, right, so what is the specific reason I'm doing stuff like that, right, and जब let's say अगर कभी better कुछ आ जाए AWS, अगर आज से 5 साल बाद कोई better cloud provider technology आ जाए, how easily I'm able to let's say transition from that AWS to this new service provider, right? Makes sense. So इसलिए मतलब एक अच्छा करिकुलम, अप टू डेट करिकुलम मतलब होना चाहिए, जो कि मतलब इट शुड बी अपडेटेड एवरी ईयर, राइट। दिस इज अ पॉइंट दैट आई एक्चुअली रेजोनेट विद अ लॉट, क्योंकि मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फ्लॉपी डिस्क वगैरह टाइप की भी चीजें, सीडी रोम क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ाने लग रहे थे। तो मैं एक्चुअली वेरी हैप्पी कि पोलारिस के अंदर ये एक चीज जो ला रहे हैं, दिस इज वेरी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड की पहली चीज फर्स्ट ईयर से ही आपको कंप्यूटर साइंस की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग करिकुलम की जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहीं के इंडस्ट्री मेंटोर्स लाके, तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में जैसे प्रोफेसर्स होते थे वहीं से पीएचडी कर रहे हैं कॉलेज से, वहीं पे पढ़ाने लग रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल समबडी लाइक यू हु इज एक्चुअली वर्किंग एट नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, आपके पास स्विगी जो एक पूरा फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट है, हर कोई यूज करता है इंडिया में स्विगी एट दिस पॉइंट, राइट। तो वो वाली जो नॉलेज अगर हम ट्रांसफर कर सके इन स्टूडेंट्स को, एक 17-18 साल के बच्चों को, तो वहां से क्या आउटकम लेके निकलेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो होता है वो यंग माइंड्स है, लाइक हाउ यू नर्चर देम इज लाइक हाउ दे ग्रो अहेड, राइट। अगर मतलब आप जो कह रहे थे कि फ्लॉपी डिस्क पढ़ाया जा रहा था, राइट, इसका एक अगर कंप्यूटर साइंस में बहुत एक पॉपुलर एग्जांपल है, अभी भी कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स में 8085 8086 पढ़ाया जाता है, राइट। जबकि वी आर राइट नाउ एट i9 प्रोसेसर्स चल रहा है, आई थिंक, राइट, उसमें भी जनरेशंस आगे 8085 आपका 1990s या उसके भी पहले आया था। सो वो एक बहुत बड़ा गैप है, राइट। मतलब 8085 देखो अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप ठीक है वो बेस बनाने के लिए एग्री दैट्स द लाइक विंडोज 10 के जमाने में विंडोज 95 या विंडोज एक्सपी के बारे में हमें सिखाया जाता है। एग्जैक्टली, आपका बेस मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, आपका बेस वो बना रहा होगा, बट देन यार मतलब you are not able to monetize that skill when you go ahead in your career, right? So that is why the curriculum has to be updated, मतलब it has to be an up-to-date curriculum. So, how was your journey actually at Swiggy? क्योंकि I think it was the first company you joined straight after college.
तो वो वाली फीलिंग कैसी थी? ओके। पहली कंपनी, पहली जॉब, पहली बार पैसे आते हैं अकाउंट में। राइट, सो मुझे डेट्स तो याद नहीं है, हाँ। मतलब मैंने अराउंड सितंबर ज्वाइन किया था, सितंबर मिड आई थिंक मैंने स्विगी ज्वाइन किया था। एंड जब मैं ऑन बोर्ड हुआ, राइट, मतलब जब ऑफर लेटर आया, एचआर का कॉल आया कि ठीक है यू हैव बीन ऑन बोर्डेड टू, मतलब वी हैव हायर्ड यू एट स्विगी, हम कॉम्प वगैरह डिस्कस करेंगे। सो सी देयर वाज नो चैनल फॉर नेगोशिएशन बिकॉज I was actually looking for a job, so com negotiation there was no chance over there right there. And I was happy with what they were offering. I was ready to accept it at the first go. So I offered, मतलब I accepted that at the first go. I joined them in mid of September. एक बॉल पार्क नंबर बता सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि नाउ दैट यू लेफ्ट स्विगी, प्लस जो नॉन आईआईटी कॉलेज से भी बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट टू मेक। So yeah, I mean these numbers are publicly available as well. आप Glassdoor या Fishbowl या इन जगह सर्च कर सकते हो levels.fi. So depending upon how your interviews went versus like how your मतलब which college you are graduating from, because I told you about this thing, right? So they give for a starting SD1 role, which I think is grade 5 or grade 6 at Swiggy, right? They offer a compensation somewhere at that time, when I was graduating, they used to offer somewhere between 13 to 18 lakhs, right? And this is the base thing that I'm talking about. There are ESOPs benefit over that, right? So ESOPs are your stock components over 4 years जो आपको मिलते हैं, मतलब जब आपकी कंपनी पब्लिक चाहिए, you could sell them and you could get that, right? So if you calculate that ESOP, so maybe आपका जो ओवरऑल CTC जो आप कहोगे वो समथिंग अराउंड 28-30 के आसपास पहुंच जाता है अगर आप वैसे देखोगे तो। मतलब टेक्निकली अगर उन स्टॉक्स को भी गिन ले तो 30 लाख स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज मिल सकता है। इट्स मतलब अगेन इट्स अ वेरी बॉल पार्क फिगर, ऑल दीज नंबर्स आर वेरी मच पब्लिकली अवेलेबल, बट मोर और लेस मतलब आपको इतना मिल सकता है, यू कुड एक्सपेक्ट समथिंग टू गेट आउट ऑफ। आप खुश थे? सो मतलब व्हेन मतलब यार एज अ जनरल स्टूडेंट लाइक सब क्या करते हैं कि ओके by 12 कर लेता है, वॉट एवर द नंबर HR quoted, you do that by 12, and I'm like यार ये तो काफी अच्छा, तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए, हाँ बहुत तरक्की हो गई। ये तो काफी ज्यादा बन रहा है, राइट? एंड बिकॉज उन्होंने CTC कोड किया था उस टाइम पे, ये भी था, राइट? सो आई वाज देन आई वेंट थ्रू माय ऑफर लेटर एंड HR ने मुझे बताया था देखो मतलब सी लाइक दिस इज द रियलिटी, हम ऐसे ऐसे दे रहे हैं। उसने मुझे पूरा बताया क्योंकि व्हाट आर ESOPs और ये चीजें क्या होती है, उन्होंने सब कुछ मुझे समझाया था कि हाँ। आई थिंक एक अच्छा गोल जो हम बना सकते हैं वो ये होना चाहिए कि वी नीड टू मूव बियॉन्ड ये 3-3.5 लाख के पैकेजेस वाला कि भैया मेरा तो गोल ही TCS है या इन्फोसिस है या विप्रो है। वी नीड टू थिंक बियॉन्ड, वरना इसमें तो यार ये 25-30 हज़ार वाले में लाइफ में थोड़ी सी फाइट रहने वाली है। आई एम श्योर यू वुड एग्री। यस बिल्कुल बिल्कुल है, वो फाइट तो है वहाँ पे, सर्वाइवल का फाइट है वहाँ पे, बिल्कुल। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ से हम एक नई सेगमेंट पे फोरे करते हैं जहाँ पे वी वुड स्पेसिफिकली वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि ठीक है TCS इन्फोसिस का आपने कहा ड्रीम छोड़ दो, वो वाला ड्रीम छोड़ दिया, अब मेरे को चाहिए एक हाई पेइंग टेक जॉब। मेरी रैंक खराब आई है जेई में, इसका मतलब मैं एक Tier 3 कॉलेज में जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। कंपनीज कॉलेज के अंदर डायरेक्टली भी नहीं आ रही हैं प्लेसमेंट्स लेने जो अच्छी कंपनीज हैं। तो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी खराब रैंक थी जेई के अंदर, Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको एक हाई पेइंग टेक जॉब चाहिए, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? गॉट सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, राइट? सो पहली बात तो मैं सबको यही कहता हूँ जो भी मुझसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते, ये अपने दिमाग से निकाल लो कि देयर एक्सिस्ट डिस्टिंग्विशन बिटवीन अ Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस, राइट? ठीक है, वो रियल लाइफ में हमेशा रहेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट यू डू नॉट नीड टू ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ कि आप Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो एंड यू डाउट योर सेल्फ एस्टीम, राइट? सो पहली द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक ऑलवेज रिमूव दैट डिस्टिंग्विशन कि ओके आई एम फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज, लेट्स से सपोज कोई Tier 1 कॉलेज में पढ़ा है, Tier 2 कॉलेज में पढ़ा है, वो बंदा मुझसे बेटर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर, मतलब अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो, फिर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स, यू माइट बी बेटर ऑफ देम, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज आप उसको निकाल दो अपने मन से कि ठीक है देयर इज लाइक एनी डिस्टिंग्विशन बिटवीन दैट, दो कीप दैट इन माइंड कि देयर विल ऑलवेज बी, वो भागना तो पड़ेगा, वरना पीछे रह जाओगे, यू कैन नॉट गेट कंफर्टेबल। एग्जैक्टली राइट, हाँ। सो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, राइट? अब दूसरे जिस बात पे आते हैं कि चलो मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ, राइट? कंपनीज कम आ रही है या ओनली अप टू 5 lakhs या 3.5 lakhs वाली कंपनीज आ रही है, हाउ कैन आई गेट इनटू अ बेटर कंपनीज, राइट? सो सी जो 4 years होते हैं ना आपके इंजीनियरिंग के, दैट इज लाइक आई मीन यू हैव टू run at that, but you have to run very steadily, right? So जो basically लोग करते हैं marathons, right? Like it's a 41-kilometer stretch that happens, right? But you have to finish that 41-kilometer stretch. तो उसमें लोग they do not run over there, मतलब वो बहुत आराम से करते हैं, but they are still running over there, मतलब वो पूरा कंप्लीट करते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि वो फर्स्ट के 10 minutes बहुत ज़्यादा
22 फुट भाग रहे, देन 20 मिनट के लिए स्लो हो जाए, देन वापस भाग जाए, वैसे नहीं होता, दे मेंटेन अ कांस्टेंट पेस, दैट इज हाउ दे आर एबल टू कम्पीट ओवर देयर, राइट। सो एसेंशियली मेरा कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर, मतलब आप ऐसे देखो तो 3 साल होंगे जस्ट बिफोर योर प्लेसमेंट, राइट। सो जो 3 इयर्स आप दे रहे हो, राइट, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, राइट। सो अगेन व्हाट आई मेंट बाय कंसिस्टेंट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप लीड कोड पे हो, आप एक दिन में जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरे दिन आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तीसरे दिन आप 5 क्वेश्चन करो, चौथे दिन आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज आप हर दिन 3 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हो, आपको पता है कि मैं एक इजी, एक मीडियम, एक डिफिकल्ट सॉल्व करूंगा, बट मैं वो करूंगा, राइट। सो आप उस हिसाब से प्लान करो कि ठीक है, आप ये पूरा 3 साल का रोड मैप लेके चल रहे हो कि 3 साल में मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन टारगेटिंग थिंग्स, राइट। सो बी दैट कंसिस्टेंट। नंबर थर्ड, व्हाट एंड हाउ कैन वी लाइक, अच्छा आगे क्या, मतलब कंसिस्टेंट तो ठीक है, बट किस चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए हमें। सो इसके लिए अगेन एज आई वाज मेंशनिंग, 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। वन इज यू गो टू द एक्चुअल डीएसए, यू गो टू अ डेवलपमेंट, राइट। सो इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस है, बट मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जो पढ़ा है, राइट, यू ऑलवेज हैव दैट पार्ट, आप डीएसए कर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो। सी डी, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, योर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इज गोइंग टू बी अ डीएसए, और कॉलेज स्टूडेंट्स को तो होता ही होता है, बिकॉज आपकी एक्चुअल स्किल्स होती है कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू थिंक, और लेट्स से हाउ Solve a problem. हाँ, सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी होती है, राइट। सो डीएसए तो आपको आना ही पड़ेगा, राइट, मतलब डीएसए समथिंग यू नीड टू वेरी मच फोकस ऑन, क्योंकि कॉलेज में तो लगता ही है वो, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, राइट। एक डीएसए होता है, आप डीएसए करो, यू डू लीड कोड, यू डू जीएफजी, यू डू ऑल दो स्टफ्स, राइट, मतलब देयर आर एनफ रिसोर्सेज फॉर गाइडिंग इनटू पीपल इनटू डीएसए, राइट। सो यू डू द एक्चुअल डीएसए स्टफ ओवर देयर, व्हिच विल इवेंचुअली, उससे क्या होगा, now you have that problem solving skill sorted, right। so let's say जब आपकी ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगी, या जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे जो इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिकली फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, राइट, तो ऑलरेडी well aware कि ठीक है, these are the questions that I should be expecting, and basically you are doing a decent job on those assessments or the interviews, right। ये हुआ। अगेन उसके सब्सिक्वेंट राउंड्स मोस्टली आपके एचआर और मैनेजरियल राउंड्स होते हैं, विच आर गुड एनफ टू क्लियर इफ यू हैव क्लियर्ड ऑल दोज राउंड्स, राइट। एक सेकंड पाथ आपका आता है डेवलपमेंट वाला पाथ, एंड सी मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्चुअली हायर बेस्ड अपॉन योर डीएसए राउंड, सो द बेटर योर डीएसए skills are for a college level student who's actually graduating, for that most of the companies want that. So you take example out of any FANG, any good decent company, right, even these companies that pay up to, like the companies like for example TCS, which pay let's say 10 lakhs on an innovator profile, right, they also ask these kind of questions. So DSA आपका strong होना पड़ेगा, that is the truth, you have to consider over there, and it's a 3 year 4 years game जो आप पूरा खेलोगे DSA का, starting from very basics of array to let's say कुछ वेन विक्ट्रीज या समथिंग तक आप जा रहे हो, एक एडवांस टॉपिक तक आप जा रहे हो, द सेफेस्ट ऑप्शन, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज बेसिकली द डेवलपमेंट पाथ, सो डीएसए इज द सेफेस्ट चॉइस, देयर इज वन मोर पाथ ऑन द डेव साइड, राइट, डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये क्या होता है कि as soon as you enter the college, you start building the products, right, or you start building the projects, you pick up mini projects, you pick certain ideas, right, or you find certain problem statements जो आपको लगता है कि ठीक है, I can't solve this problem statement by using the technology, right। For example, आपकी कोई problem statement है, आपने उसके ऊपर एक ऐप बना दिया, राइट। सो आपको अपने कॉलेज में भी एग्जांपल्स दिख जाएंगे, बहुत सारे बच्चे वो अटेंडेंस की ऐप बनाते हैं, या क्लासेस का अलग ही CGPA कैलकुलेटर्स, राइट, हाँ, टीचर्स की रेटिंग कर दो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स बनते हैं, राइट। एक मुझे याद है मेरे कॉलेज में किसी ने ऐप बनाया था, क्योंकि मेरा कॉलेज थोड़ा सा इंटीरियर पे था, सो कैब्स या रिक्शाज मिलते नहीं थे, राइट। सो ई रिक्शा मतलब बेसिकली अगर कोई जाना चाहता है, सो दे कॉल एन ई रिक्शा एंड उनको ले जाएंगे टू दैट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, राइट। सो ऐसा कुछ ऐप था। सो दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स, राइट, जिससे maybe people are struggling with, but they do not have an idea on how to solve that, and because you know technology, आप उससे कुछ मतलब कर सकते हो, you might be able to certain good stuff out of that, right। so जब आप वो करते हो, आपका वो mindset बन जाता है कि ठीक है, ये customer की problem है, this is how I am solving it, right। again you participate in hackathons, that is also part of development, you do open source, जो कि अभी बहुत popular हुआ है last कुछ years में, right। बहुत से लोग open source contributions करते हैं, which is like a frankly a very good way to learn how the large code bases are being handled, right। so जब आप कंपनी में जाओगे, उसमें कोड 10 फाइल्स 12 फाइल्स का नहीं रहता, उसमें कुछ 1000 फाइल्स रहेंगी, आपको पता करना पड़ेगा, मतलब
उसमें नेविगेट करना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क, राइट? कि अच्छा इतना बड़ा कोड बेस है, इतने सारे लाइंस ऑफ कोड है, लाखों लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए, कहाँ से कौन सा फीचर कोडेड है, कौन सा कंपोनेंट कोडेड है, राइट? सो ये सारी चीजें आपको एक्चुअल वहाँ पे मिल रहा है, मतलब आप गिटहब से ओपन सोर्स, मतलब यू डू एन ओपन सोर्स गूगल समर ऑफ कोड, एंड बहुत सारे अभी कंपटीशंस आई थिंक होते हैं जो आपको ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? अक्टूबर फेस्ट या कुछ होता है, सो आप वो डेवलपमेंट करो, राइट? अगेन दिस इज नॉट द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस, क्योंकि straight out of college companies don't expect you to know that level of development, right? But it is very matlab, if you focus on the development side, right, you're actually landing up a job on the startup ecosystem, right, where उनको चाहिए कि हमें ऐसा ऐसे बंदे हम हायर करें हु कैन मतलब गेट गो फ्रॉम द मोमेंट दे ज्वाइन, राइट? जैसे आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, आपको एक फीचर दे दिया गया, आपने उसको पूरा कोड किया, आपने उसको डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन पे जाके, राइट? उनको ऐसे बंदे चाहिए, राइट? सो बहुत सारे ऐसे हाई पेइंग स्टार्टअप जॉब्स होते हैं, राइट, विच रिक्वायर यू टू लाइक गेट योर स्किल्स रोलिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड स्टार्ट कोडिंग, राइट? वहाँ पे आपको एक्चुअल ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सो आई मीन two ways, either way you choose, but yeah, never neglect DSA because DSA is going to help you development. It's just a like you have to keep both of them in complement, right? ऐसा नहीं कर सकता एक को आपने पूरा इग्नोर कर दिया, दूसरा आपने बिल्कुल फाड़ दिया, वो नहीं चलेगा. You have to keep one thing fair enough and दूसरा thing you have to keep in balance, जिससे कि आपको पता है कि ठीक है, अगर मैं DSA पाथ से नहीं जा पा रहा हूँ या मैं डेवलपमेंट पाथ से नहीं जा रहा हूँ, I have at least something to fall back upon, जिससे कि I can still land up into a good company, good high paying jobs basically. गॉट इट, समझ गया. अब अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, राइट, कॉलेज में आप 4 साल पढ़ाई करने लग रहे थे, राइट, प्रेशर होता है, यू ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड CGPA, ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें. नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द कॉलेज एक्सपीरियंस, यू आर इनटू अ फुल टाइम जॉब, तो इफ़ यू लुक बैक, आपको क्या लगता है कि 3-4 चीज़ें थी जो आपके कॉलेज में, और अगर उस कॉलेज ने आपको दी होती, या ये 3-4 चीज़ें कॉलेज के करिकुलम का पार्ट होती, या किसी भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पार्ट होती, तो आपकी और अच्छी, या और जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी Tier 3 कॉलेजेस हैं, आपको पता है कि मतलब उनके लिए इट्स लाइक थोड़ा बैंकर्स की तरह होते हैं बच्चे, वेरन उन्हें सीटें भरने ऐसे मतलब होता है कॉलेजेस के अंदर. पर अगर for somebody of your stature and your persona who is into a high paying tech job, बिल्कुल जो कैटेगरी हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जानना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपका खुद का कॉलेज इम्प्रूव कर सकता था या इंट्रोड्यूस कर सकता था, जिससे बच्चों की और अच्छी हेल्प होती करियर्स के टर्म्स में? गॉट इट. या आई मीन आपने सही बात कही. सो कॉलेज के 4 साल में बहुत कुछ चलता रहता है, राइट? आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हो, आपको पहला सेमेस्टर तो समझ में लग जाता है कि चीज़ें काम कैसे करते हैं, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से एक फ्री जोन पे आ रहे होते हो, राइट? मतलब जहाँ 12 तक आपके पेरेंट्स वर लुकिंग आफ्टर यू, कॉलेज इज समथिंग, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट? एंड हैपेंस विद सबके साथ होता है बेसिकली. यही होता है कि लोग 11-12 तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो मतलब कॉलेज में आने के बाद दे एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? कि ओके व्हाट एक्चुअल इंडिपेंडेंस लुक्स लाइक, राइट? सेकंड सेमेस्टर से आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हो, बट जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वहाँ पे फेस्ट आ जाता है, सो आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे चला जाता है, पार्टीज हो जाती है वहाँ पे, आपके फ्रेंड्स अच्छे बन जाते हैं. आप थर्ड सेमेस्टर पे आते हो तो वहाँ पे फिर क्लब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, आप चाहते हो कि यू लीड सम सोसाइटी, राइट? एंड आई मीन डू सर्टेन स्टफ, राइट? आप कुछ लीडरशिप कर मतलब कुछ वहाँ पे दिखा पाओ कि चलो मैंने पढ़ाई के अलावा भी ऐसा कुछ किया है. जब तक आप उस फेज से निकलते हो, सो आपके एग्जाम्स आगे रहते हैं, आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है. देन देखते देखते आपका थर्ड ईयर वाला फेज आ जाता है, जहाँ आपकी फाइट होती है कि मुझे इंटर्नशिप्स चाहिए, CG भी मुझे मेंटेन करनी है. एंड सेकंड थर्ड ईयर आते आते आई थिंक सारे कॉलेजेस में कोर सब्जेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज लाइक एक्चुअली द डिफिकल्ट. फर्स्ट ईयर में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 11-12 का ही थोड़ा सा पार्ट रिपीटेड रहता है, सो पीपल थर्ड ईयर तक तो फुल फ्लेज्ड OSD भी है. हाँ, मतलब हमारे लिए तो जल्दी आ गया था फॉर माय कॉलेज, बट आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर तक इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू फॉर इफ आई से अबाउट कंप्यूटर साइंस, यू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यू हैव DB, यू हैव OS, यू हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स, यू हैव कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट? ऑल दीज सब्जेक्ट्स वो आपके आ जाते हैं वहाँ पे, राइट? माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह, AI जो भी आपको पढ़ना है वो सारे आ जाते हैं, विच आर टफ सब्जेक्ट्स बिकॉज आप you are now going into the depth of the things, right? So आपको वो भी देखना पड़ता है. देन आपकी इंटर्नशिप्स की आपकी फाइट रहती है कि थर्ड ईयर मुझे एक इंटर्नशिप करनी है, फोर्थ ईयर जस्ट स्टार्ट होता था आपकी प्लेसमेंट वाली टाइम आ जाती है ना? सो बहुत कुछ उन 4 सालों में बहुत कुछ होते रहता है, राइट? सो कॉलेज आपकी फुल एक मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए होता है, बिकॉज यू आर फोकसिंग फ्रॉम नॉट ओनली द स्टडीज टू एवरीथिंग आउट देयर, राइट? सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माई कॉलेज, वट एवर
let's say the launching pad that they have given me, because उनका curriculum वगैरह it was all very very good, relevant and all of those things, right? But अगर आप मुझसे personally पूछोगे, so मैंने शायद इसका आंसर आपको पहले भी दिया था, but I wanted कि वो जो हैकाथॉन से जो प्रोडक्ट बिल्डिंग वाला जो कल्चर हो, राइट, वो जो कल्चर अगर होता वहाँ पे, वो है डिसेंट एनफ कल्चर है, बट जो एक्चुअल चीज़ें जो वहाँ पे चल रही है और जो इंडस्ट्री से रिलेवेंट हो, राइट, अगर मुझे वो वाली गाइडेंस मिलती, राइट, कि ठीक है, लेट्स सपोज मैं जब था तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको कह रहा था फ्लटर बहुत पॉपुलर हो रहा था, राइट, बट या कॉटलिन काफ़ी पॉपुलर हो चुका था उस टाइम तक, राइट, बट जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट थी वो तभी भी कोड जावा में सिखा रहे थे, विच इज़ फेयर इनफ कि ठीक है आपको आनी चाहिए वो चीज़, राइट, बट अगर वो करिकुलम और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता, अगर मुझे पता चलता है कि ठीक है इंडस्ट्री में ये चीज़ चल रही है अभी, राइट, मुझे ठीक है आप जावा पढ़ाओ, आप उनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा में सिखाओ, बट आप उनको ये भी बताओ कि दिस इज वी हैव जस्ट गिवन यू द बेस पैड, मतलब ठीक है दिस इज वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू ग्रो, सर्वाइव एंड फाड़ना है आपको इंडस्ट्री में, फोड़ना है आपको इंडस्ट्री में जाके, राइट, आप इन चीज़ों पे फोकस करो, लाइक दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज, और आप थ्योरी मत देखो, मतलब डोंट यू लुक एट द थ्योरी, इट्स ऑलवेज गुड टू नो द थ्योरी, बट यू दैट एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, राइट, आप प्रोडक्ट्स बनाओ जाके, आप देखो कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, आप क्या किस चीज़ को बेटर कर सकते हो, अगर वो वाली गाइडेंस रहती तो आई मीन इट वुड हैव बीन एन ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी। गॉट इट। मतलब मेरे को लगता है इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट भी आ जाता है कि आप लाइव बहुत सारे एप्स बना पा रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हो, हाँ, कुछ आप शोकेस कर पा रहे हो, राइट, सो आई मीन फॉर एग्जांपल अगर कोई सेकंड या थर्ड ईयर का स्टूडेंट कोई ऐप बनाता है एंड ही प्लेसेस दैट ऑन द गूगल प्ले स्टोर, राइट, व्हिच लेट्स से गेट्स अ डिसेंट एनफ व्यूअरशिप, लेट्स से 10,000 डाउनलोड्स या समथिंग हो रहे, सो अगर आप ये जाके किसी मतलब जब कोई टेक्निकल इंटरव्यू आपका चल रहा है, आप अगर वहां पे दिखाओगे, बिकॉज नाउ यू हैव द प्रूफ, हाँ यू हैव द प्रूफ कि देखो ये मेरा ऐप है, यहाँ पे 10,000 लेट्स से डाउनलोड्स है, राइट, अगर आप उसको दिखाओगे वो बंदा इंप्रेस होना ही है, राइट, क्योंकि वो बोलेगा कि ठीक है मैंने ये चीज लेट्स से कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने के 1.5 साल के अंदर की थी, राइट, बट इस बंदे ने कॉलेज के क्या सेकंड थर्ड ईयर में जाके उसने ये चीज वहां पे डिप्लॉय कर दी, लाइक देयर इज एक्चुअल लाइव प्रूफ, और ऐसा भी नहीं है कि लोग उसको यूज नहीं कर रहे, लोग पीपल आर यूजिंग इट, ही इज गेटिंग दैट रियल टाइम फीडबैक, राइट, वो उस पर वर्क कर रहा है, वो उसको इंप्रूव कर रहा है, राइट, सो अगर अब वो चीज वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करती है, मतलब इट शोज कि यू आर नॉट ब्लफिंग, लाइक यू आर नॉट ब्लफिंग दैट यू नो टेक्नोलॉजीज, यू एक्चुअली नो कि हाउ सर्टेन थिंग्स आर एक्चुअली बिल्ड एंड हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, राइट, सो वो चीज तो देखो रिक्रूटर को इंप्रेस करेगी, अगर आप मतलब कोई कॉलेज का बच्चा आके बोलता है कि ठीक है मैंने ये चीज यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप खुद जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो जैसे अनुभव पोलारिस भी ये चीज करना चाह रहा है, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स और एप्स वगैरह ये चाह रहे हैं बच्चे फर्स्ट ईयर से ही बनाए, फिर सेकंड थर्ड ईयर में ये कह रहे हैं कि हमें एक पेड इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी कर देंगे बच्चे के लिए, बिकॉज वी वुड वांट देम टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी फॉर द वर्क दैट दे डू, राइट, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, प्लस दे कैन ऑब्वियसली ऑफसेट सम ऑफ दैट कॉलेज फीस या अपने लाइक गेट अ न्यू फोन या समथिंग लाइक दैट। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्या इस तरीके की चीजें हमें करनी यार चाहिए? ये बहुत ही लाइक ऑसम चीज़ है, लाइक पता है मतलब सो मुझे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, राइट, मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि मैं कॉलेज के मतलब 4 साल है तो उसमें मैं 4 इंटर्नशिप्स करूँ एंड आई गेट मनी आउट ऑफ इट, राइट, कि ठीक है मतलब मैंने ये चीज़ की, आई बिल्ड एन एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्डिंग का जो है अपना अलग रहता है, बट अगर वो अमाउंट लेस भी हो, राइट, लेट्स से आपको 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं, राइट, बट वो दैट इज द फर्स्ट मनी दैट यू आर अर्निंग, राइट, एंड फॉर एन 18-19 years old दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू लेट्स से अर्निंग ऑफ 50,000 रुपीज, राइट, बिकॉज आपके देखो आपके मम्मी पापा आपको पैसे भेज ही रहे होंगे, राइट, आप उसके ऊपर आप 5,000-6,000 रुपीज अपना कर, राइट, मतलब यू गेट दैट कंप्लीट ओनरशिप टू स्पेंड दैट मनी, राइट, एंड ये होना चाहिए। आई मीन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इज होता ये है कि लोग थर्ड ईयर के एंड में इंटर्नशिप करते हैं, वो भी तब करते हैं जब कॉलेज उनको बोलते नहीं है मैंडेटरी है आप करो, मतलब बेसिकली वो उनको फोर्स करे कि ये तो भैया डिग्री रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आप ग्रेजुएट ही नहीं कर पाओगे, सो आपको करना पड़ेगा। तो तब लोग क्या करते हैं कि वो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, हाँ कहीं ना कहीं, या कहीं से कुछ एक ट्रेनिंग कर ली जिसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है, वो ट्रेनर्स भी आई एम नॉट श्योर वो क्या वहाँ पे करते हैं, बट उसका एक्चुअली में कोई रेलेवेंस होता नहीं है, राइट, वो जस्ट आप दिखाने के लिए कर रहे हो कि ठीक है मैंने एक इंटर्नशिप कर ली, मेरी डिग्री रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई है, नाउ आई एम सक्सेसफुली एबल टू ग्रेजुएट, सो ठीक है, आई मीन नो वन इज फोर्सिंग यू, राइट, बट अगर आप सही में मतलब इफ पीपल आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट कि लेट्स से आप सेकंड या थर्ड ईयर के अंडर आप इंटर्नशिप्स लाइक मिल रही है लोगों को, पीपल आर बिल्डिंग एक्चुअल एप्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, आई कैन से नथिंग इज बेटर देन दैट, राइट, नंबर वन उनको वो एक्सपोजर मिल रहा है, सो आप
19-20-year-old working in a corporate with, let's say, 2-3 or let's say even a 5-year experience guy, right? You're learning under the mentorship of them, right? So they are giving you that experience. You are getting कि okay, what is to work in an actual corporate environment? क्या आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया, right? You get to know about those things, right? Then एक वो होता है ऑफिस से वर्क करने का, like there is a different charm to it, right? मतलब you are interacting with so many people day in and day out, right? आपको पता चलता है कि एक्चुअल में काम निकलवाते कैसे. सो जब हम कॉलेज में रहते हैं या जब हम खुद के प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, होता है कि आप सब चीज अपने आप करो, राइट? मतलब लेट्स से आप फ्रंट एंड भी खुद कोड कर रहे हो, आप बैक एंड भी खुद कर रहे हो, आप टेस्टिंग भी खुद कर रहे हो, आप सब कुछ खुद कर रहे हो, राइट? एंड देन आप निकालो, राइट? बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज या सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कंपनीज देयर इज अ डिफरेंट फ्रंट एंड टीम, डिफरेंट बैक एंड टीम, डिफरेंट क्यूए टीम विद सेट्स एंड डज ऑल दोस वर्क, राइट? सो मे बी उसमें हो सकता है कि आप सिर्फ बैक एंड के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, फ्रंट एंड कोई और देख रहा है, राइट? बट अगेन दैट कनेक्शन हैज टू बी देयर बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जिससे कि चीजें मतलब चले, राइट? मतलब वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट इन दैट लैंग्वेज, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू एस्टैब्लिश, right? Because of which you have to communicate with that other person to get things done, right? So maybe आपने कर दिया but इसने नहीं किया, project does not go live, right? So you both are eventually responsible for it. उसने कर दिया, आपने नहीं किया, but that's how it works in corporate. But you see like most of the projects going live, right? There are delays, but चीजें चल जाती है. So some or the other people are trying to make it work, right? So you get that skills over there, right? And then there are always learnings to all of these things. I mean, there is nothing better than people sitting, let's say, in an office or learning something new, making new friends. Not only office, I mean office वो component आना नहीं चाहिए, but just the interaction part, basically because you might have a remote job. So वो सारे components वहाँ पे काम आते हैं, and you are also getting paid for it, which is a cherry on the top, right? So plus all learnings kept aside, आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, so why not take that opportunity, right? So I mean I am very happy to see if it actually like works that way. So got it. अनुभव, आपने इंडस्ट्री के अंदर की इतनी सारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करी हैं, तो अब आपके हिसाब से ये हमारी पिछले पूरी 1-1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद क्या आप इस चीज़ का आंसर करने में केपेबल हैं कि एक बच्चे की रैंक जो भी आ रही है, बच्चा उस रैंक से अपनी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं अटैच कर लेता है, तो किसी की भी रैंक, उसकी जो जेई का वो जो नंबर लिखा आ रहा है, इज दैट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हिज टैलेंट और नॉट, अकॉर्डिंग टू यू? Okay. Yeah, I mean, again, a very, very interesting question, right? And see, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि your rank is actually going to be a criteria to say how much successful you are going to be in the future, right? It has never happened in the past, it is never going to happen in the future. ये कभी नहीं हुआ था, ये होने भी नहीं वाला है, right? So इस बात को तो बिल्कुल ही निकाल दो कि बेसिकली आपकी जो रैंक आई है मे बी खराब रैंक है. जिनकी अच्छी रैंक है, ऑल गुड फॉर देम, राइट? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम. बट जिनकी खराब रैंक है, लेट्स से 2 लाख 3 लाख और बियॉन्ड उसके रैंक्स आई है, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ठीक है ये 2 लाख रैंक आ गई है तो ये 2 लाख रैंक आपके साथ इट्स गोइंग टू स्टिक फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 4 years. नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? लाइक इट हैज नेवर हैपेंड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एज वेल, राइट? ये आपका एक फेज था लाइफ का, यू हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी, मे बी यू वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट, राइट? बट दैट डज नॉट मीन्स कि इट पुट्स अ फुल स्टॉप on your journey, right? अभी तो आप 18 साल के हो, right? 18, 19 या 17 साल के हो, right? You are going to probably live till 60-70 years of age, right? So आपकी basically 45 years, 40 मतलब 50 years basically आपकी जर्नी बची हुई है, right? एक मतलब होता है कि जब इवन व्हेन आई वाज एन 18-year-old kid, आपकी जो थिंकिंग होती है बहुत नैरो होती है, राइट? आप सब चीजों को आपको लगता है खराब हो गया तो आप उस नजरिए से देखते हो कि ओके ठीक है मेरी एक्स्ट्रा रैंक आ गई है, सो मे बी आई एम नॉट दैट गुड एनफ, राइट? But no, that's not going to be the case, right? As I told, एक opportunity थी, you were not able, due to some of the other reasons, whatever happened, भूल जाओ, you were not able to capitalize on that, right? Now, what lies ahead is a 4-year journey for you, right? And this 4-year, ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द फेजेस ऑफ योर लाइफ, राइट? सो अगर आप इस जो 4 साल की आपकी जो जर्नी है, जो आपको 3.5-4 साल आपको मिल रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप उस 3.5-4 साल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, राइट? अब भूल जाओ आपके साथ जो हुआ, बट अगर आपको चाहिए कि ठीक है मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए जब मैं कॉलेज से 4 साल बाद ग्रेजुएट हो रहा हूँ, तो आप बस मेहनत करते रहो, आप चीज़ें सीखते रहो, क्यूरियस रहो, राइट? मैं यही कहूँगा, मतलब जस्ट बी क्यूरियस, जस्ट ट्राई टू लर्न की चीज़ें क्या चल रही है, लोगों से इंटरेक्ट करते रहो, राइट? एंड अगर आपने मतलब अगर आप बहुत पैशनेट हो, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट द थिंग दैट यू आर डूइंग, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, राइट? आप you are like on the right track, right? No one can stop you to get a decent placement after those 4 years, right? And जब आप फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे, आपको इवेंचुअली चीज़ पता लग जाएगी कि मे बी आप जो चीज़ सोच रहे थे आज से 5-6 साल पहले, लाइक व्हेन यू वर 18-4 साल पहले,
कि ओके मतलब मेरी एक्स रैंक आने के बाद मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। नो दैट्स नॉट। आपको इंडस्ट्री में समवन विथ 10 लाख जे रैंक भी मिलने वाला, आपको इंडस्ट्री में समवन विथ 25,000 जे रैंक भी मिलने वाले या 10,000 जे रैंक में मिलने वाले। दोनों की जर्नीज बहुत अलग रही है, राइट? लाइक समवन हैज गॉटन इनटू अ टियर 1 कॉलेज, ही हैज वर्कड, मतलब ठीक है, वर्कड हार्ड, डिड नॉट वर्क हार्ड, व्हाटएवर दैट बी, आपकी जर्नी बहुत अलग रही है, राइट? बट नाउ इवेंचुअली यू हैव बोथ लैंडेड ऑन टू लेट्स से सेम कंपनी और सेम सेट ऑफ कंपनीज इन द सेम टैलेंट पूल, राइट? अब आपके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, राइट? आप भी उसी कंपनी में हो, वो भी उसी कंपनी में। अगेन अब तो बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट? आप उसको जितने जोर से हिट करोगे, लाइक मतलब यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी द विनर ओवर हियर। सो बट यही है मेरा कि ठीक है, एक फेज था, उसमें हुआ नहीं, कोई बात नहीं, राइट? थोड़ा सा मतलब खराब सबको लगता है, राइट? टेक योर टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ, कि उस फेज के बाद तभी लोग पहले 6 महीने कॉलेज में बहुत एंजॉय करते हैं, राइट? सो टेक दैट टाइम आउट कि ठीक है आप, और एक जब आप टाइम आउट ले रहे हो उससे, तो आप ये अपना फोकस उससे मत हटाओ कि आपको 4 साल बाद कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ अच्छा करना है, राइट? अगर आप वो अच्छा कर ले रहे हो, मतलब अगर आपने वो फोकस रखा, ऑल थिंग्स केप्ट असाइड, राइट? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आप पार्टीज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लाइफ होनी चाहिए, आपको एंजॉय करनी चाहिए। बट अगर आपका ये फोकस है, वेल एंड गुड, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 4 साल बाद यू आर एबल टू डू समथिंग गुड आउट ऑफ योर लाइफ, एंड देन आप वो हंसोगे उस बात पे कि मैं ये सोच रहा था कि अच्छा मेरी तो कुछ लाख में रैंक आई थी, एंड मे बी अब आप लाखों में कमा रहे होगे 4 साल बाद। सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच सर, इट्स बिन एक्चुअली लवली हैविंग यू हेयर। प्लस मेरे को लगता है आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की तरह एक्ट करोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप भी सिमिलर कंडीशन से निकल के आए और फिर आपने सोचा कि कॉलेज के अंदर जाके भाई मचाना तो पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे दौड़ में, और भागे आप और बहुत Right. तेज़ भागे, और इवेंचुअली नाउ यू आर हेयर, यू आर हैप्पी, राइट? और ये जो चीज़ें आप ड्रीम करते थे बैक इन कॉलेज या बैक इन क्लास 11 क्लास 12 कि मेरे पास ये वाले गैजेट्स हो, ये वाली कार्स हो, मेरे को ट्रैवल करने को मिले, आपने बताया आप 15-16 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, Right. राइट? तो ऑल ऑफ दैट इट रियली इंस्पायर्स, और मेरे को लगता है एक होप के साथ फिल करता है इन सारे स्टूडेंट्स को कि अगेन जिस चीज़ को हम लेके चले थे शुरू से कि आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। कोई लास्ट मैसेज अगर इन स्टूडेंट्स के लिए आपका रहना चाहेगा, या कोई टिप इन सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए? मेरा एक ही टिप रहेगा या मेरा एक ही मैसेज रहेगा आप सबसे कि देखो, जिंदगी बहुत लंबी होती है, राइट? लाइक अभी आप 18 साल के हो, मैंने जैसे कहा आप 60-70 सालों तक जियोगे, राइट? सो वो नैरो मेंटालिटी लेके मत चलो कि ठीक है मेरा नहीं हुआ या मैं नहीं कर सकता, राइट? आपके अंदर हमेशा वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बात होना चाहिए कि ठीक है, मैं एक बार मे बी मैंने परफॉर्म नहीं किया, राइट? एंड मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? आपके अंदर पोटेंशियल, अगर आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आई एम प्रीटी श्योर आप सब में है, राइट? आप सब कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में टैलेंटेड हो, आपको पता है कि ठीक है आप कर सकते हो, सो यू हैव टू बकल अप एंड गियर एंड गेट बैक टू दैट फील्ड अगेन एंड गेट थिंग्स मूविंग, राइट? सो मतलब पर्सनली फॉर मी आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स, राइट? वो अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, सो आई फॉलो फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन, राइट? सो वो 0 पे आउट हो गया, वो तभी भी हंसता है, वो 100 पे आउट हो गया तभी भी हंसते हुए जाता है, राइट? सो वो दोनों फेज हो गए, राइट? मतलब 0 पे जब वो आउट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोल दिया है कि चलो ठीक है मेरा करियर यहाँ पे एंड हो गया। उसने 0 पे आउट होने के बाद भी उसने अगले मैच में आके 100 मारा है, राइट? उसने इंडिया की कैप्टनसी भी की है 0 पे आउट होने के बाद। सो ये सारे फेज होता है। सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिकेट कि वहां पे भी प्लेयर्स का एक फेज चलता है कि अभी हुआ था कोहली के साथ, ही वाज गोइंग टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, राइट? बट 2022 आते आते ही इज अगेन ऑन अ अपवर्ड ट्रेंड, राइट? बट कोहली वहां पे रुका नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ठीक है दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू एंड, ही एक्चुअली वर्कड, ही एक्चुअली वेंट टू द फील्ड बैक। उसने किया कि ठीक है मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं उस पर वर्क करूंगा, एंड नाउ अगेन ही इज परफॉर्मिंग टू द बीच दैट ही वाज, राइट? सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, थिंग्स वर्क। सो अगेन बकल अप, ऑल द बेस्ट, एंड आप, आई होप आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे अपने लाइफ के साथ। परफेक्ट, गॉट इट। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यार इस वीडियो से। अगर मिला है तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इज देयर एनी वे टू रीच यू? लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स हाँ, द आपको बेस्ट मैसेज? वे टू रीच मी आउट इज ऑन लिंक्डइन, सो आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन, सो द बेस्ट वे टू रीच मी आउट, माय नेम इज सेम लाइक अनुभव सान्याल। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आप कुछ भी दिक्कत हो अनुभव सर को मैसेज कर देना। आई होप पोलारिस चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अनुभव सर सेट की उन्होंने मिस करी अपने कॉलेज के अंदर, राइट? आप एक अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें देखना चाहोगे वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना।
और हम कोशिश करते हैं उस पर कुछ कुछ काम करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुभव सर, थैंक इट्स यू। बिन लवली हैविंग यू है। ओके।